जय भीम। जय भीम। आवाज आ रही है सही? आवाज सही आ रही है नहीं पीछे से बता दूंगा। अगर नहीं सही आ रही है तो माइक रख के खाली मुंह से बोलूंगा। सही है? सही है। आवाज गुम नहीं है? साथियों, बुलबुल के बच्चों में कभी बात नहीं है। बुलबुल समझते ना छोटी सी चिड़िया होती है। बुलबुल के बच्चों में कभी बात नहीं होते, बुजदिलों के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। बुलबुल के बच्चों में कभी बात नहीं होते, बुजदिलों के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के हाथों में कभी राज नहीं। इसके बाद आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं लगातार, ये वो किताब है। यहाँ बैठे तमाम साथी बस एक चीज का जवाब दें, ये किताब किस किसके घर में है? वो हाथ खड़ा करके सोच लीजिए। झूठ बोलोगे तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। ईमानदार साथ बताइए, सरमानी करनी ईमानदार से किसके घर है वो यहाँ? ये रेशो बताता है कि हम आज भी धर्म की अनुभूति में कितने बिकते हैं। बुरा मत मानिएगा, हकीकत है पूरे देश का हाल यही है। अब से 10 साल पहले मैं भी नहीं जानता था क्या है संविधान। सब लोग अपने घर में संविधान स्थापित करें। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, गुरु नानक, बाबा चौहरमल व राजा सलेश जी महाराज, ये ऐसे तमाम संत महापुरुष जिन्होंने इस जमीन पर पैदा होकर के अछूतों की दीन दशा सुधारने का काम किया, ऐसे प्रत्येक महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, साहू जी महाराज, फूले जी महाराज, पैरिया साहब, बिरसा मुंडा, गणेश सिंह यादव, बाबू जगदेश प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर जगजीवन राम के अस्ताकुल्ला खां साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, या फिर बिहार की धरती से निकलकर जिसको बाबू बहन के नाम से जाना जाता है, मान्यवर दशरथ मांझी साहब, जिन्होंने हर बार अपनी क्षमता का लोग, मेहनती लोग हैं। ऐसे तमाम अपने पूर्वजों को क्रांतिकारी सलूट करता हूँ। साथियों, हमें पहचान देने वाले, या फिर मैं ये कहूँ आज इस माइक पर बोलने का अधिकार देने वाले इतने अच्छे सोफे पर जिन्होंने बैठा दिया, और जब तक जीवन रहेगा इस जीवन को उनका आभारी समझूंगा और उनका जो कर्ज मुझ पर है उसको उतारने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। इस देश में बहुजनों को असलियत में राजनीतिक पहचान देने वाले और ये बताने वाले कि एक राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता, एक जूते काटने वाले का बेटा भी राजा बन सकता है। राजनीति के स्वरूप को सुधारने वाले, परिवारवाद पर चोट कर देने वाले, सामंतियों के सिर पर बैठकर असलियत के राजनेता पर पैदा कर देने वाले माननीय काशीराम साहब को विश्व सोमवार सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, मैं आज हूँ राजा सलेश जी की धरती पर, मैं आज हूँ बाबा चौहरमल की धरती पर, जिन्होंने अपनी तलवार का मुद्दे पर एक सम्मान हम लोगों को दिलाने का काम किया, जिनको मैं ही नहीं विश्व के लोग भी जिनके विषय में स्तुति करने के लिए बाहर आए, मैं उस धरती को सलूट करता हूँ। मैं तथागत गौतम बुद्ध की जमीन को नमन करता हूँ, लेके जा रहा था। मैं उस जमीन को नमन करता हूँ जिस जमीन से क्रांतिकारियों का आगाज हुआ है। मैं उस जमीन को भी नमन करता हूँ जहाँ नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा हो जाते हैं। मैं उस जमीन को भी नमन करता हूँ, समय कोई भी रहा हो, जिन्होंने शोषण के खिलाफ आपके सामने आकर के लड़ाई की। अब क्योंकि आज मैंने परिवार के लोगों से मिलने आए, सिर्फ मिलने आए, ना कुछ मांगने ना कुछ देने आए। एक बात कहने आया हूँ
कि जो पॉलिसी हमें दी गई है टूट कर चलनी है। टूट कर चलने से मतलब है वो बात मैं कहूँगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिहार ने सबसे चीजें मुझे सिखाई है। दिल्ली में बुराई काट रहा था, एक वाल्मीकि समाज के लोगों की मीटिंग हुई, जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि समय समय पर नेता होते रहे हैं और एक दौर उत्तर भारत में ऐसा आया, ये कहा गया ऊपर आसमान और नीचे पासमान, ये दौर आया। जो दिल्ली के बैठे लोगों ने मुझे बताया, हमने फिर स्टडी किया, पढ़ा, तो बाबा चौहान का नाम करके सामने आया, उनको भी पढ़ा, नेताओं का नाम निकल के सामने आया, उनको भी पढ़ा, और सब लोगों को पढ़ा। तो हमने सोचा जब पूरे देश में हम इतने मजबूत हैं तो अब तक एक क्यों नहीं। मानव बसना तो अपना प्रयास किया, जीवन कब तक अपना पूरा प्रयास नहीं कर पाए। इत्तेफाक में एक घटना और घटी, अभी घटी है इसी साल में। सतगुरु रविदास जी का जो घर था 700 साल पुराना, वो तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश था, और उसके टूटते ही जो पूरे देश में बवाल मचा है। उस समय ना किसी ने ये देखा कि मैं बाहर हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं चमार हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं पासवान हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं पासी हूँ, मुजर हूँ, बंजर हूँ, डोम हूँ, धोबी हूँ, नाई हूँ, यादव हूँ, कुर्मी हूँ, पुष्पा हूँ। किसी ने ये नहीं देखा, सिर्फ देखी तो एक बात देखी कि हमारे महापुरुष का घर तोड़ दिया गया है। अब दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली सरकार को हिमायत कम से कम 10 लाख लोग दिल्ली में उतरे, 10 लाख लोग। चंदन पासवान जी मुझे बताते हैं, जब मैं मजाक करता हूँ भैया लाठी काट नहीं खाई, जब बताते हैं भैया लाठियां तो बहुत बड़ी है, बच के निकल गई। सामूहिक एकता की ताकत पहचानिए। सिर्फ आपने एक ताकत दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, और कहा कि नहीं वो गुरु घर नहीं बने। इस सामूहिक ताकत का एहसास था। एक घटना और याद करा दूं, 2 अप्रैल याद है? 2 अप्रैल 13 भाई खोए आप लोगों ने, 13 भाई। पूरा भारत को हमने बंद कर दिया, कहीं का कोई निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन हमने 13 भाई खो दिए। और देश की राजनीति में अपने समाज के राजनेताओं की कमी नहीं है, जिनकी कभी अगर आज आंकड़ा लगाया जाए तो किसी की 5,000 करोड़ से कम नहीं होगी, 5,000 10,000 करोड़ के मालिक है। बिहार के राजनेताओं को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को ले लीजिए, महाराष्ट्र के राजनेताओं को ले लीजिए, मध्य प्रदेश के राजनेताओं को ले लीजिए, कहीं के भी राजनेता को ले लीजिए, कम से कम इनकम इतनी है। लेकिन विडंबना देखिए समाज की कि जिनके घर में खाने को नहीं था वो 2 अप्रैल में निकले और पुलिस की आमने सामने की गोली खाई, मनुवादियों की आमने सामने की गोली खाई। लेकिन भारत के किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नेता ने, किसी की बैकवर्ड क्लास के नेता ने, किसी भी मुस्लिम समाज के नेता ने ये नहीं सोचा कि लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके घर की व्यवस्था देख ली जाए कैसे, किसी ने नहीं सोचा। इस शर्म की बात किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए दुख की बात, ये उन लोगों के लिए दुख की बात है जब कहीं कोई घटना हो जाती है, वो अपने घर बैठकर फील करते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। जब सहारनपुर में घटना घटी और बिहार के लोग लड़ने लगे, उन्होंने महसूस किया गलत हो रहा है, ये उनके लिए दुख की बात है। अब लोग जब तक राजनीति का परिवेश चेंज नहीं कर देते तो समझ लीजिए और मान लीजिए और जान लीजिए, इस संविधान को हम उठाए घूम रहे हैं ना, इसको किसी कीमत पर बचा नहीं रहा है, ये तय हो चुका है। हम लाख कहते रहे भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है, इसको बचाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। भरम अगर कोई पहला तय करो तो भरम क्या दीजिए, ये झूठ है। तुम लोगों को लड़ने के साथ साथ आगे भी बढ़ना होगा। वो लोग पैदा करने होंगे जिन्हें भूख की, पेट की भूख की आग का अंदाजा है, तो जानते हैं भूख किसे कहते हैं। जो व्यक्ति भूख का अंदाजा रखता है वो इस सामने वाले को रोटी खिला सकता है, छके हुए पेट को कोई जरूरत नहीं है किसी की। बिहार के लोगों को बिहार का नाम तो उसको भूल गया था, मेरे याद में नाम, ऐसे कुछ लोगों का नाम भी नहीं याद रखना था। लेकिन ऑन अलाइनमेंट हो सकती है, वो 100-150 करोड़ रुपए लगाकर
बैकवर्ड क्षेत्रों में भी एलईडी लगाकर मीटिंगें हो सकती हैं। जो लोग जिंदा है, जो लोग वोट देते हैं, उनके लाने की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या ये देश की विडंबना नहीं? जो लोग देश की सारी व्यवस्था में अपनी भागीदारी करते हैं, जो लोग देश की सारी व्यवस्था चलाते हैं, वो लोग ही आज कठपुतली की विडंबना नहीं है। ये दुख की बात नहीं है, ये है। आप याद क्यों नहीं करते सरदार भगत सिंह को? क्यों नहीं आते? 23 साल की उम्र फांसी चढ़ने का तो शौक क्या लगा था? क्यों चढ़ा वो फांसी? हम में से एक था ना, हम जैसा ही था ना? या कोई 4 हाथ पैर थे, 10 हाथ पैर थे? नहीं, हम जैसा ही था। लेकिन लड़ने की ताकत थी, पढ़ने की ताकत थी। आज हम कहाँ लड़ रहे हैं मैं ये भी बता दूं। आज मेरे जो भाई हैं कहाँ लड़ेंगे? सड़क पे खड़े होकर आपस में। कहाँ लड़ेंगे? ठेके के बाहर खड़े होकर। पूरा मत मानिए, सच्चाई यही है, यही सच्चाई है। ठेके के बाहर। अब समझ ये नहीं आता, इतना शोषण झेलने के बावजूद भी अभी मुरादाबाद में पूजा किला है, वाल्मीकि समाज के 2 लोगों को ईंटों से सवर्णों ने कुट कर मार दिया। और सिर्फ इसलिए वो सवर्णों की बस्ती में रहते थे और अपना मकान बेचना नहीं चाहते थे, मात्र इसलिए मार दिया। पुलिस ने कार्रवाई जब की, जब भीमार ने पूरा पुलिस हटा, पूरा पुलिस हटा। अभी बेगूसराय की घटना है, मार दिया, मार दिया। क्या मार दिया हमने? क्या कर दिया हमने? आंदोलन, एक मुकदमा, एक एफआईआर, बस। उसमें से भी जब फाइनल चार्जशीट लगेगी, उसमें से एक आदमी को निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना। अखलाक मारा था भी, 100 ग्राम मीट के लिए अखलाक कातनी में भीड़ ने कूट कूट के क्या कर दिया? 100 ग्राम मीट की कोई औकात है? खाते हैं हम सब, कोई औकात नहीं, मारते हैं। इससे यह महसूस होता है ये जो बहुजन समाज है देश का, ये नकारा और निकम्मा हो गया है। ये बहुजन समाज सिर्फ खुद के विषय में सोच रहा है, इंडिविजुअल खुद के विषय में, पूरी सोसाइटी के विषय में नहीं सोच पाता है। सोचना पड़ेगा। हम वो नकारा लोग हैं कि एक व्यक्ति ने 5000 साल के बाद मनुस्मृति को दफन किया, और हम वो नकारा लोग हैं, वो कपूत लोग हैं 70 साल में संविधान को दिल्ली में जलवा दिया। बताओ हमने क्या किया? कुछ? किसी हमारे नेता ने सड़क पर निकलते आवाज उठाई? नहीं उठाई। एक कर्नाटक का अतना सा एमपी जो इस संविधान की शपथ लेकर एमपी बना है, इस संविधान की, वो कहता है कि संविधान बदल दें। सोचना पड़ेगा ना हम लोगों को। 2 रास्ते हैं, साफ साफ सुन लीजिए। 2 रास्ते हैं, या तो अपनी जातियों पर घमंड करके अपने जातीय बना लीजिए सब, या फिर जातियां भूल के बड़ा टारगेट दिमाग में लेके सब लोग एक होकर के और 24वीं सरकार को उगाड़ दीजिए। उस कुर्सी पर जो ना नीले झंडे वालों का अब ये होगा कैसे? ये भी सवाल होगा कि ये होगा कैसे? भाई हम क्या करेंगे? हमारा तो एक वोट है, वो ये हमें पासवान जी को देना है, वही हमें मायावती को देना है, वही रामदास अठावले को देना है, कभी वो बेंटल को देना है। ये सोचना मेरे दिमाग में। सब लोग हमसे हैं, हम किसी से नहीं। बैठा दीजिए दिमाग में। ये बिहार की तरक्की है। जब अत्याचार होगा, जो व्यक्ति आपके अत्याचार में आकर सड़क पर खड़ा होगा, हमारा वोट उसे जाएगा। जो व्यक्ति खड़ा नहीं होगा वो हमारे गांव में भी नहीं, उसे पुराना नहीं। जब देखते हैं तो इसमें परिवर्तन होगा 100%। ये करना पड़ेगा। अभी सबने एसपीटी के साथ को बताया कि आजाद समाज पार्टी आ गई। सबने अपनी पार्टी का प्रचार किया। मैं भी करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीमार का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बीमार भी बनाई है, सब कुछ याद करके चले, मैं भी करूँ। लेकिन मैं सच्चा बताता हूँ आप लोगों को। भीम आर्मी के लोगों के पास कुछ नहीं है। बिहार के लोग जब बुलाते हैं तो खुद टिकट बुक कराते हैं। हमारे पास टिकट का चाहिए, आ जाते हैं बिहार, बोर्ड पर चले जाते हैं, परिवार बना लेता है, कुंबा जो है वो बना। यही आजाद समाज पार्टी की व्यवस्था है। कल पार्टी का गठन हुआ है, अभी टीमों को अपने कदमों से चलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं ना आप लोग कि नए दलाल समाज में ना पैदा हो और फिर मोची का
दिया बैंक में बैठे, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा वहां जाकर के बैठे। अगर ये चाहते हैं ना आप लोग तो ये दिमाग सेट कीजिए और मन बना लीजिए, सिर्फ मन बना लीजिए। 22 प्रदेशों में मैं बता दूं माननीय मुन्ना पासवान जी को, क्योंकि जिला अध्यक्ष आ गए, 22 प्रदेशों में आपने टीम पर उस 22 प्रदेश के किसी भी जिले में आप चले जाए ना, कोई मुसीबत होगी तो सिर्फ एक फोन पर आपका काम होगा, आपको जाने दिया एक फोन। अभी गुजरात में भी आपके कुछ मर्डर हुए थे, फैक्ट्री में कुछ मर्डर हुए थे। भारती जी का फोन किया, भारती जी का 2 घंटे में उस फैक्ट्री के मालिक की पैंट लीक हो गई, तो पता लगा बीमार में आ गई 2 घंटे में। वरना पहले ये था कि हमारे मर्डर हो जाए करते थे और लाश भी निकला करते थे। अभी गुजरात में एक व्यक्ति को तनख्वाह नहीं दी गई थी, रात को 10 बजे की पहुंची, 10 बजे उस मालिक को आना पड़ा था। 2000 करोड़ का मालिक है, उसे 10 बजे की फैक्ट्री आने के 10 बजे रात को तनख्वाह देनी पड़ी। ये ताकत नहीं आती, मेरी ताकत नहीं थी, चंदन पासवान की ताकत नहीं थी, ना मुन्ना पासवान की ताकत नहीं। ये जो परिवार इकट्ठा हुआ है उसकी ताकत थी। यहाँ से फोन होता है हमसे फोन गुजरात, तो इस ताकत को जब हम वैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने इस ताकत को राजनीतिक तौर पर यूज क्यों नहीं करते। बड़े गुणों का कहना है कि कभी भी बड़े फायदे के लिए सॉरी छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। और अब ऐसे नाकारा लोग हैं अभी तक छोटे छोटे फायदों के लिए अपना बड़ा नुकसान करते हैं। और अगर यही चलता रहा तो बहुत सारे चंद्र पासवान खड़े होंगे, बहुत सारे मुन्ना पासवान खड़े होंगे, बहुत सारे चंद्रशेखर आएंगे, बहुत सारे विनर बनाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि अब तो दुश्मनी की राजनीति रहेगी, दुश्मनी का सामाजिक काम रह गया। आप किसी खिलाफ बोलते को सीधा गोली मारने नहीं किया, 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती है। बिहार से 50 लोग मन बनाना ना दिमाग में सेट करना है कि बिहार को चेंज करना है। स्वाभिमान आता है, स्वाभिमान बनाइए। वो 2 लोग सड़कों से पैदल आए ना बिहार दिल्ली से, बिहार 2 लोग महाराष्ट्र सड़कों से यहाँ तक आए, वो स्वाभिमान बनाइए। और जिस करके दिमाग में जिन लोगों ने उन्हें पैदा करने पर मजबूर किया है उनकी सरकार देश में रहने नहीं देगी। फिर देखिए जब हम सुबह से शाम तक खाली पेट फावड़ा चला सकते हैं, खाली पेट मजदूरी कर सकते हैं, तो हम ये दिमाग वाली चीज क्यों नहीं कर सकते। समाज ये है, क्यों चले गए लोग पैदल, क्यों मरे थे सारे लोग, क्यों 8 महीने की गर्भवती पहले चल के आई, क्यों सड़कों पर बच्चे पैदा हुए। जब सारी व्यवस्था देश के पास है, हम भरपूर टैक्स देते हैं, सारा पैसा सरकार के पास है, तो ऐसा क्यों हुआ। कौन करेगा ये समाज, ये समाज तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे घर से वाकई तुम मानते हो कोई भाई गया है, कोई भतीजा गया है, तो तुम्हें सवाल करने पड़ेंगे। पहला सवाल ये है कि बिहार से सबसे ज्यादा लोग पूरे देश में जाकर सफाई का काम करते हैं, गंदगी का काम करते हैं, ये क्यों है। बिहार में रोजगार अलग क्यों नहीं है, समझ ये बनता है। ठीक है हम जाते हैं बाहर काम करते, लेकिन सारे लोग पूरे बिहार के लोग सारे लोग बाहर काम करने को जाते हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, जो खेती करते हैं वो लोग बाहर जाते हैं, कारीगर बाहर जाते हैं, किसान बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। ये समाज नहीं है। कीजिए ना सरकार से समझ, चुनाव में तो इस मुद्दे को लेकर के नहीं आएगा तो राजनीतिक स्ट्रक्चर लगाकर बात खत्म करते हैं। पता है ना बिहार की आबादी ज्यादा है, यहाँ के रोजगार तो पहले यहाँ से बाहर भेज दिए। ये चीजें सोचने की बात है, ये सोचनी पड़ेगी आपको। ये खाली बिहार की बात है, देश की बात है। देश का रेलवे प्राइवेटीकरण हो चुका है, विद्युतीकरण प्राइवेटीकरण हो चुका है, बीएसएनएल प्राइवेट हो गया, एयरलाइंस प्राइवेट हो गई, रह क्या गया। बैंकों में तो हो जाएगा, आते पहले से नहीं है, रह क्या गया है बताइए ना। पढ़े लिखे हैं आप लोग, एजुकेटेड है ना, तो बताइए रह क्या गया है। आरक्षण का ठीक रहा तो लड़ रहे आरक्षण। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, यहाँ करते हो वहां करते हैं। आप में से कोई नहीं करता, जो लोग करते हैं सब पूछी करेगा।
तो पूछेगा कि मैनेजर को शेड्यूल कास्ट है, मैनेजर को कंपनी का कोई मैनेजर शेड्यूल कास्ट है नहीं होगा। हाँ, वो मेहनत करने वाला तो शेड्यूल कास्ट जरूर होगा जो 6,000 रुपये की तनख्वाह लेगा। सारा प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो आरक्षण क्या करोगे, बताइए क्या करोगे। कुल मिलाकर सिर्फ एक होती है, हम सब लोगों के इकट्ठा होंगे। बहुत सारे लोग आएंगे तोड़ने की बात करेंगे, जो समझदार होंगे वो जत्थे की तरह सामूहिक परिवार की तरह ही होंगे। वो देखा रहा गाँव में कोई सामूहिक परिवार रहता है तो उसकी तरफ कोई आंख नहीं दिखाता, क्योंकि एक आवाज रख के 10 लक्ष्य निकल जाते हैं। अब उनकी कोई काम करते हैं। अब हम लोग हाशिए पे हैं, हम लोग हाशिए पे हैं, क्या कुछ पता नहीं। ये कहते 24 में कि देश के पास पैसे नहीं है चुनाव कराने के, देश दिवालिया हो गया है, लॉकडाउन में सारे पैसे खत्म हो गए हैं। जब लॉकडाउन था तो बिहार में 150 करोड़ के एलईडी के साथ मीटिंग का जवाब थे, पूछना दे नहीं पूछना चाहिए, पूछना तो पड़ेगा दोस्तों, पूछना तो पड़ेगा। इस लॉकडाउन में डेली के 5 लोगों का रेशो मेरी बात है, डेली 5 फोन आते थे यूपी और बिहार से बाहर, इसमें रेप, बलात्कार, मर्डर और जमीनी विवाद पर पिटाई। ये 5 केसों मेरे पास है जो मेरी टीम सुलझाती होगी। मुन्ना पासवान बैठ के क्या नाम सुलझाता होगा, चंद्र पासवान सुलझाता होगा, इनका रेशो नहीं है, मेरा रेशो है। इस लॉकडाउन में जाति और धर्म के आधार पर खूब सरकार ने अपनी रोटियां सेकी हैं, खूब समाज के लोगों को लूटा है। लॉकडाउन था बीमारी से बचने के लिए, और हम लोगों के लिए क्या हुआ, पिटेंगे भी हम ही, थाने में जाएंगे वहां भी पिटेंगे, फिर जेल भी हम चले जाएंगे लॉकडाउन के। सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। तो साथियों मेरी बात पूरी लग रही होगी, सोचना पड़ेगा मेरे पास। मैं बहुत चटपटा भाषा नहीं दे सकता हूँ, वो दे देगा, लेकिन हम में से जितने लोगों ने क्या बोले हैं, किसी ने एक बात इधर उधर की नहीं की होगी, या तो वो हिस्ट्री में तुम्हें बताया होगा कि हम लोग क्या थे, या फिर आज तक किसी को पता करोगे। अब सुधरने का समय है हम लोगों का, लास्ट समय है। इस बार सुधरे तो सुधरे, वरना फिर खूब सड़क पर ये लोग खाली बनाएंगे, क्योंकि जेल जाके हमारा काम हो गया है। तुम जामा में चले जाओ, 2 महीने के लिए चले जाओ, तो किसी आंदोलन में बलात्कार के होता जाओ तो 2 महीने के लिए चले जाओ। जौनपुर अभी एक यूपी में बेड़नगर में बलात्कार हुआ है, 14 साल के मुझे साथ 10 लोगों ने बलात्कार किया है। वहाँ के मंडल अध्यक्ष ने आंदोलन कर दिया, 200 लोग खिलाफ मुकदमा, 20 लोग फौरन जेल भेजने सरकार को, फौरन। तो यानी कि अब हम लोगों की हैसियत इतनी नहीं रही कि हम न्याय की मांग की समर्थन कर सकें। तो सोच लीजिए किस दिशा की ओर बढ़ना है, सामूहिक दिशा की ओर बढ़ना है या इंडिविजुअल दिशा की ओर बढ़ना है, अपनी जाति का टोकरा सिर पर रखना है या बाबा साहब अम्बेडकर का टोकरा सिर पर रखना है। जाति का टोकरा सिर पर रख लो, कुछ दिन के लिए खुश हो जाओ बस, लेकिन बाबा साहब का टोकरा का सिर पर रख लिया तो हम भी खुश रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी खुश रहेंगी। जाति का टोकरा जब हम सिर पर रख लेंगे तो शायद हम तो खुश हो जाएगा, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल गुलाम पैदा होकर हमें गाली गलौज करेंगे, हमारा बात नहीं करता। तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, और वो संपत्ति घटा देता है तो समझते हैं थोड़ा पाटा होता है ना सर, सत्य होता है। तो यही है कि एक घर तुम्हें दिया गया है एएसपी के नाम से, भीमान के नाम से, तो बिहार के किसी गांव में चले जाओगे, अगर हमारे आदमी वहाँ है और समाज के लोग हैं तो वहाँ दलित हो, इसमें मुस्लिम है तो फौरन कहा भीमान को जानते हैं। एक नाम और दिया गया एएसपी, यहाँ बैठे थे कितने एमपी एमएलए मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इस नाम को संभाल जाते हो और देश में थर्ड फ्रंट खड़ा कर देते हो, बीजेपी और कांग्रेस को बता देते हो कि अब एक तुम्हारे बराबर का कोई टक्कर देने वाला आ गया है, तो उन लोगों की पैंटे के लिए अभी तो हम मेहनत करें जाकर केंद्र में समर्थन दे दे, अभी तो हम मेहनत करें जाकर राज्य में समर्थन दे दे, लेकिन जो थर्ड फ्रंट खड़ा होगा, जो 22 राज्यों में आपकी लीड है,
22 राज्यों के जो लीडर, यहाँ भी एएसपी का काम जो है, मुझे पता है एक आदेश पर अपने पासवान साथी जिलाध्यक्ष महोदय खड़ा करके पूरे जिले में कह गया करिए ये पकड़िए, पूरी टीम खड़ी हुई है, जाकर काम करती है जो करना चाहिए। ऐसे बात 22 राज्यों को ये 35 लोगों को ढूंढ कर लगाइए और दिमाग में एक चीज सेट कीजिए कि सिर्फ राज्य के लिए नहीं लड़ना है, अब लड़ना है केंद्र के लिए। राज्य की तो सत्ता को यूपी में ले ली थी, बिहार में हिस्सेदारी कई बार रह चुकी है। अब तो मुझे कुर्सी रखी हुई है ना दिल्ली की जो कुर्सी रखी हुई है, वहां ये कब्जे वालों को रधो बुला दिया, वो कह रही आ जाओ आओ लोकतांत्रिक ढंग से बैठो, और अगर कोई बीच में अवरोध पैदा करता है तो उसको रास्ते से हटाकर आकर मुझे ग्रहण करो। अब राष्ट्रवादी करने की बात है। जब हमारे महापुरुष बड़े बड़े राजा हुए हैं, हमारे डीएनए में पहले से ही राज खून है, तो अब इसकी सदी में हम पीछे क्यों रहते हैं? नहीं चाहते कि एक अम्बेडकर देश में प्रधानमंत्री बने, नहीं चाहते होगा, कोशिश करके करना शुरू कीजिए। जो लोग पदाधिकारी दूसरे तरीके से आए हुए हैं और यहाँ पे उनके साथ मीटिंग की जाएगी जहाँ वहाँ पर, और एएसपी का स्ट्रक्चर बड़ा किया जाएगा। जो साथी भी काम करना चाहता है संगठन में वो बीमारी में रहे, जिस साथी की इच्छा है पार्टी में आकर राजनीति करने की, वो अपना नाम कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश में जाना दी जाएगी कहीं भी। और इसको इस तरीके से सोचकर काम करे कि वो उसका घर है, असली घर। आज मुस्लिम तरीकों की ओर बढ़ाई बनाई खड़े आप जाना आप सेना तो वो लोग आपके लिए बढ़ाई बनाई खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें राज कराना चाहते हैं और तुम दिमागदारों को बात करते हो। अन्याय से लड़ने के लिए बीमारी है। अगर कोई बेटे की तरफ गलत करे तो उसका दर्द हो जाएगा, ये तय है, सब जानता सब तो होता है। बीमार की तो प्रशासन नहीं जवाब देता, फिर बीमार की जवाब देता अपने टाइम में जवाब देती है, वो दिया जाता है। सब जानते हैं, पूरे भारत का सरकार प्रशासन ये जान चुका है। अब तो अपने आप को स्थापित करने की बारी है, अपने लोगों को मजबूत करने की बारी है। लोग उनके मजबूत होंगे जो भारत की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं। और आजाद जैसा अगर वहाँ गया, ये चंदन जब अधिकारी को फोन करता तो बैतूल करता उसके साथ, उसको नहीं पता बैतूल कर देता कि काम कर नहीं करेगा, कैसे कैसे करता। ऐसे लोग वहाँ चले जाएंगे ना, तब आएगा जिन्हें हमारे तो छोटी से छोटी बात पर भी, तो जब कोई झगड़ा भी हुआ करेगा हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, तुम क्या करेगा उनके लिए लड़ने वाले हम एक काम साथियों करना पड़ेगा। मजबूती से खड़े हो जाइए, भीम आर्मी की टीम बनाइए, एएसपी की टीम बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और लोगों को बताइए ये उन्हीं गरीब लोगों का समूह है, उन्हीं मजदूर लोगों का समूह है जो सड़क पर आते हुए मरे हैं, जिनको भूख रोटी नहीं मिलती, ये उन्हीं लोगों का समूह है, ये उन्हीं लोगों का समूह रहेगा। इन दोनों चीजों में भीम आर्मी में 15% की कोई हिस्सेदारी किसी कीमत पर है नहीं, ना कभी भविष्य में होगी। एएसपी में किसी प्रकार से भी 15% की हिस्सेदारी नहीं है, और भविष्य में भी तब हो सकती है जब अपना समाज भी मिल करके उनके बराबर आ जाए। अपने समाज के लोगों के पास 500 करोड़ की मैग्नीशियम की खदान होगी, 1000 करोड़ की पेट्रोलियम की खदान होगी, 200 करोड़ के कोयले की खदान होगी, तब ये कुछ हो सकता है एएसपी पार्टी के अंदर। तो अब कान में बिठा लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, ये जो कहा गया है पूरी ताकत से लगाइए। बिहार का चुनाव है, चुनाव तक शिद्दत से काम कीजिए और बिहार चुनाव की बार हिस्सेदारी लीजिए, और अगले बार बिहार का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग अपने हाथ में देंगे। बिहार से अगर जीत के जाते हैं क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जांच स्थली है, बिहार थोड़ा कुछ निकाल के ले जाते हैं तो भारत में तो हिम्मत नहीं फिर कोई हमें रोक लेगा, ठीक है। क्योंकि सभी प्रदेशों में देखें तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं यहाँ 1% वोट वहाँ की आबादी के हिसाब से बिहार के लोग वहाँ जाए, तो यहाँ से निकल कर जाएंगे फिर देश भर को नहीं पाएंगे। बहुत तेजी से काम किया है, बहुत तेजी से हम भी काम करेंगे। जिस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें मेरी बुरी लग रही हो वो मुझे माफ कीजिएगा, चंद लाइन से अपनी बात खत्म करूँगा।
साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में डाल साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह बीमार में के लोग नहीं करते दोस्तों, बीमार में के लोग तो अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं।